नमस्कार। कभी सोचा है कि जब चुनावी मुकाबला इतना कांटे का हो कि जीत हार का फैसला बस कुछ वोटों से होना हो, तो क्या होता है? आज हम बिहार के एक ऐसे ही दिलचस्प मामले को समझने जा रहे हैं, जो हमें दिखाता है कि लोकतंत्र में सच में हर एक वोट की कितनी कीमत होती है। तो चलिए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है ना, कि जब दाव इतना बड़ा हो और मार्जिन इतना कम, तो क्या नतीजों की निष्पक्षता पर सवाल उठना लाजमी नहीं है? और बस यही सवाल इस पूरे विवाद की जड़ है। इस पूरे मामले की तह तक जाने के लिए हम अपनी पड़ताल को 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले हम उस करीबी चुनावी नतीजे पर नजर डालेंगे जिसने इस विवाद को जन्म दिया। फिर विपक्ष के जो गंभीर आरोप थे उनको समझेंगे। इसके बाद चुनाव आयोग ने क्या जवाब दिया उस पर गौर करेंगे। फिर जानेंगे कि इस सियासी घमासान का असर क्या हुआ, और आखिर में हम ये समझेंगे कि ये मामला सिर्फ बिहार का नहीं बल्कि हम सब के लिए इतना जरूरी क्यों है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे चुनावी नतीजे से जो किसी थ्रिलर फिल्म के क्लाइमैक्स से कम नहीं था। वो एक ऐसी रात थी जब हर एक वोट की गिनती के साथ बिहार की राजनीतिक तकदीर लिखी जा रही थी। और जब आखिरी आंकड़े सामने आए तो सब हैरान रह गए। सोचिए जरा, करोड़ों लोगों ने वोट किया और जीत हार का फैसला हुआ सिर्फ 12,700 वोटों से। मतलब ये अंतर इतना कम है कि जैसे किसी बड़े क्रिकेट स्टेडियम में बैठे दर्शकों में से बस कुछ लाइनों के लोग ही तय कर रहे हों कि कौन जीतेगा। और इतने छोटे से फासले ने ही विवादों का बड़ा दरवाजा खोल दिया। अब हम आते हैं इस विवाद के बिल्कुल केंद्र में, विपक्ष के आरोपों पर। उनका साफ कहना था कि गिनती की प्रक्रिया में कुछ तो गड़बड़ हुई है। चलिए देखते हैं कि उनके मुख्य आरोप असल में थे क्या। विपक्ष ने, आप कह सकते हैं, 3 बड़े सवाल उठाए। पहला, पोस्टल बैलेट को लेकर कि उनकी गिनती में जानबूझकर देरी की गई। दूसरा आरोप था कि कुछ सीटों पर चुनाव अधिकारियों पर दबाव बनाया गया ताकि आखिरी पलों में नतीजों को बदला जा सके। और तीसरा, उन्होंने कुछ ईवीएम के आंकड़ों में गड़बड़ी होने का भी दावा किया। विपक्ष के एक बड़े नेता का ये बयान उनकी भावनाओं को साफ जाहिर करता है। उनका मानना था कि जनता का जो फैसला था उसे आखिरी घंटों में हेर-फेर करके चुरा लिया गया। ये एक बहुत ही गंभीर आरोप था। और ये बातें सिर्फ हवा में नहीं थीं। विपक्ष ने सबूत के तौर पर कुछ सीटों के आंकड़े भी सामने रखे। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, एक तरफ वो आंकड़े हैं जो उनके एजेंट्स ने नोट किए थे और दूसरी तरफ वो जो आधिकारिक तौर पर घोषित हुए, और उनमें फर्क था। इसी फर्क ने, आप कह सकते हैं, कि आग में घी का काम किया। लेकिन जैसा कहते हैं, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। इन संगीन आरोपों के जवाब में चुनाव आयोग भी सामने आया और उसने अपनी पूरी प्रक्रिया का बचाव किया। चलिए अब उनकी दलील को भी समझ लेते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक शब्द को समझना बहुत जरूरी है, पोस्टल बैलेट। ये वो वोट होते हैं जो चुनाव ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी या कुछ दूसरे योग्य लोग डाक से भेजते हैं, क्योंकि वो पोलिंग बूथ पर नहीं जा सकते। आरोपों का एक बड़ा हिस्सा इन्हीं वोटों की गिनती से जुड़ा था। चुनाव आयोग ने जवाब में अपनी पूरी प्रक्रिया को सामने रखा, जो सालों से तय है और पारदर्शी मानी जाती है। उन्होंने समझाया कि कैसे हर ईवीएम को पूरी सुरक्षा में गिनती सेंटर तक लाया जाता है। नियम के मुताबिक सबसे पहले पोस्टल बैलेट गिने जाते हैं, ईवीएम को तो बाद में खोला जाता है। फिर ईवीएम के वोटों की गिनती होती है, और आखिर में जब सब आंकड़ों का मिलान हो जाता है, तभी रिटर्निंग ऑफिसर विजेता का ऐलान करता है। तो चुनाव आयोग का सीधा सा और मजबूत तर्क ये था कि पूरी प्रक्रिया नियमों के तहत और बिना किसी भेदभाव के की गई थी। उन्होंने किसी भी तरह के दबाव की बात को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि हर कदम पर सभी पार्टियों के एजेंट्स वहां मौजूद थे। जाहिर है, ये विवाद सिर्फ काउंटिंग हॉल तक तो सीमित नहीं रहने वाला था। नतीजों के ऐलान के बाद इसका असली राजनीतिक असर दिखना शुरू हुआ, जिसने राज्य की सियासत में एक तूफान ला दिया। इस टाइमलाइन से पता चलता है कि मामला कितनी तेजी से गरमाया। 10 नवंबर को नतीजे आए, अगले ही दिन आरोपों की बौछार शुरू हो गई। कुछ ही दिनों में सड़कों पर विरोध प्रदर्शन होने लगे और आखिरकार इस पूरे मामले को अदालत में चुनौती दी गई। और आखिर ये पूरी लड़ाई थी किस लिए? ये चार्ट सब कुछ साफ कर देता है। मामला सिर्फ कुछ वोटों का नहीं था, बल्कि इन विवादित सीटों से विधानसभा में सत्ता का पूरा समीकरण ही बदल सकता था। कुछ सीटों का इधर उधर होना सरकार बनाने और गिराने के लिए काफी था, और इसीलिए ये लड़ाई इतनी तीखी हो गई। तो अब हम आते हैं सबसे आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर।
बिहार का ये चुनावी विवाद सिर्फ एक राज्य की कहानी नहीं है, ये हमारे लोकतंत्र और हमारी चुनावी प्रक्रियाओं के बारे में कुछ बहुत बड़े और जरूरी सवाल खड़े करता है। इस पूरे मामले से 3 बड़ी बातें निकलकर सामने आती हैं। पहली, ये हमें याद दिलाता है कि वोट गिनती की प्रक्रिया में पारदर्शिता मतलब ट्रांसपेरेंसी कितनी ज्यादा जरूरी है। दूसरी, ऐसे विवाद चुनावी संस्थाओं पर लोगों के भरोसे को कैसे कमजोर कर सकते हैं। और तीसरी, इस मामले पर अदालत का जो भी फैसला आएगा वो आने वाले चुनावों के लिए एक नज़ीर बन सकता है। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आज के इस दौर में जहां कोई भी जानकारी और आरोप जंगल की आग की तरफ फैलते हैं, हमारी चुनावी संस्थाएं जनता के इस भरोसे को कैसे बनाए रख सकती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को मिलकर खोजना होगा।